मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली, प्राइस सेक्शन से लेके एशियन मार्केट, जो भी फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करने वाले हैं, आज हर एक चीज पे बात करने वाला हूँ। फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। 15 सितंबर को मार्केट कैसे ओपन हो सकता है और हमारा क्या प्लान होगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, एफआईआर, डीएस, प्रो, क्रूड ऑयल, पुट कॉल रेशियो, पी रेशियो, हर एक चीज जो है आपको इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। इसलिए सेशन को अभी के अभी लाइक कर देना और जितना हो सके शांति से अच्छे से इसको प्लान को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो भाई, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी का अगर मुझे संकेत दिख रहे हैं तो वो लगभग आपका 30-40 पॉइंट या हल्का सा फ्लैट ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मेरा जो है मार्केट यहाँ पे 30 या 40 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो मेरा क्या प्लान रहना चाहिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, मार्केट में आपको क्लियरली मैंने क्या बताया था, जहां पे हम खड़े यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो लेवल है, जो हमने कल एक हाई बनाया था 25,140 और 150 के जो रेंज है, यहाँ पे कल हमने एक हाई बनाया था। वहां से मार्केट ने क्या किया, एक रिजेक्शन जैसा दिया और मार्केट यहाँ पे एक नीचे की साइड से ना ऐसे करके कुछ फॉर्म करती हुई आ रही है। इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, ठीक है। अगर मार्केट कल आज जो है फ्लैट ओपन होती है या इसी रेंज में ओपन होती है, ठीक है। इस रेंज का मतलब क्या हुआ? इस रेंज का मतलब है मेरे भाई, ये जो है ना यहाँ पे इसका जो हाई है, इस तरीके से इसको समझना, ये इस फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। ये ध्यान रखो। अब मुझे जो दिख रहा है अभी के लिए, जो संकेत दिख रहे हैं, ठीक है, वो आपको मार्केट यहाँ पे इसी रेंज के अंदर ओपन होती हुई दिख सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन हो रही है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो वो है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होती है, गैप डाउन ओपन हो रही है, मान के चलो, तो यहाँ पे कहीं ओपन हो रही है कि 25,080 के आसपास या 70-80 के रेंज में अगर मार्केट ओपन होती है इस जगह पे, ठीक है। अगर इस जगह मार्केट ओपन होती है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो सिंपल है, अगर नीचे से इसको ब्रेक डाउन करती है तो आपको इमीडिएट जो है सपोर्ट मिल जाएगा। कहाँ सपोर्ट मिलेगा सर, ध्यान रखना। अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो इमीडिएट छोटा सा सपोर्ट जो है ना वो इस लेवल पे मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कौन से लेवल पे, 25,990 के पास में ना हमारे पास ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो एक्ट करेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ से क्या कर सकती है प्राइस, एक बार को वापस बाउंस लेने की कोशिश कर सकती है। बिकॉज क्या है, ये वाला सपोर्ट भी है, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही है, यहाँ पे आप देखोगे सपोर्ट था, यहाँ पे आप देखो सपोर्ट था, और ये वाला रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ से एक बार को आपको बाउंस मिल सकता है। अब सिंपल सी चीज क्या है कि जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर है, मैं बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं करूंगा चीजों के अंदर, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, या तो प्राइस ना इसको ऊपर से तोड़े, अब ऊपर से इसको तोड़ती है, मान के चलो यहाँ से इसको ब्रेक आउट करती है, तो फिर ध्यान रखना आपको फंसने की जगह कहाँ मिलेगी, यहाँ। हमें जो मेन चीज है ना, हमें यहाँ वेट करना है, यहाँ तक आने का, 25,140 तक आने का वेट करना है। अगर मार्केट 25,140 के दर्शन हमें एक बार को कराती है तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट एक बार को इस एरिया में आए, और अगर इस एरिया में आती है तो क्या प्राइस एक्शन यहाँ बन रहा है। अगर यहाँ एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनना है तो बी अ वेरी गुड थिंग, और मार्केट यहाँ से आपको एक बड़ा मूव दिखा सकता है ऊपर का। मैंने जैसे आपको बोला कि मार्केट जो है आपको अगर मंडे को मूव दिखाना है तो एक बड़ा मूव दिखा सकती है। तो फिर मार्केट जो अटकेगी ना, वो अटकेगी आपका 250 के पास में, देख लो। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगा ना वो यहाँ पे आएगा, इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे। तो फिर मार्केट अगर यहाँ से तोड़ती है ना तो फिर हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा ना ऊपर की साइड जाने के बाद, अगर इसको ब्रेकआउट करती है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग। हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, 25,250 तक जा सकते हैं। बड़ा मूव दिखाई दे सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। इसके पीछे के रीजन मैंने आपको बताए थे क्या क्या है। फर्स्ट थिंग, एक तो पुट कॉल रेशियो जो है आपका 1.33 है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हल्का सा ऊपर यहाँ तक भी अगर प्राइस जाती है तो ये 1.5 हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको एक बहुत ही ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग जैसी सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख सकती है। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था, 25,150 के पुट पर क्या है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई का बिल्डअप हुआ है, ठीक है। 25,150 के कॉल में, सॉरी। तो यहाँ पे क्या है, उसकी वजह से क्या हुआ, आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज प्लान कर सकते हैं हम कि ये जो ऊपर गया, यहाँ पे एक नेकलाइन बनी, यहाँ से अगर थोड़ा टाइम पास करके ऊपर जाता है तो हमारे लिए अगर ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, बेरिश एंगल्फिंग बनता है, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकती है, कहाँ तक, 2509 तक, और इसको भी ब्रेक डाउन करती है तो मार्केट कहाँ तक आ सकती है, तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, 25,040 तक के लेवल आपको
देखने को मिल सकते हैं इस लेवल तक, ठीक है। 25,040 तक के लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जो कल का लो था, फ्राइडे का लो था, वो भी मार्केट यहाँ पे टच करती हुई नजर आ सकती है। अब ये तो मैंने आपको पहला वाला सिनेरियो दिखा दिया, कहीं को दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मार्केट सीधा इसको ब्रेक डाउन करती है, तो मार्केट अगर सीधा इसको ब्रेक डाउन करती है, मैं जब तक इंतजार करूंगा जब तक ये जो है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती। अगर इसको तोड़ देगा तब मैं इंटरेस्टेड हूँ कहाँ तक, 25,040 तक। और फिर क्या हुआ, यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज ये पहले रजिस्टेंस था, यहीं पे आपने सपोर्ट लिया और बड़ा मूव यहाँ पे दिखाया। तो फिर यहाँ पे मैं प्लान करूंगा अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो, ठीक है। बुलिश प्राइस एक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर कोई इनसाइड कैंडल बन गई, मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, बुलिश एंगल्फिंग बन गया है ना, या फिर एक प्यारा सा हैमर यहाँ पर बन गया मान के चलो, तो फिर यहाँ से आपको वापस से मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, जो कि आपको 25,140 तक की रेंज के अंदर लेके जा सकता है। आपने क्या करना है, सिंपल है, एक टेलीग्राम चैनल जो है मेरा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं पिन कमेंट में भी इसको कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, पिन कमेंट जो है उसको भी देख लेना भली, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके आराम से चार्ट्स देखना, निफ्टी बैंक निफ्टी के 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट, वो मैं वहां पे आपको अपडेट दे दूंगा हर चीज की, प्राइस एक्शन पैटर्न वहां पे बन रहा है। तो मार्केट यहां से जो मुझे दिख रही है, बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है आज, आराम से रहना। और हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हो रही है। पी रेशियो अगर मैं देखने जा रहा हूं, तो जैसे मैंने आपको बोला था 22 के आसपास आता हुआ मुझे दिख सकता है, तो 22 पे पी रेशियो आ चुका है। अब यहां से पी रेशियो मेरा क्या होगा, 22 से 24 तक का जो पी रेशियो होता है वो न्यूट्रल वाले जोन में चला जाता है, वेट एंड वॉच वाले जोन में चला जाता है। अब ये मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं रहा। अब जैसे पहले मैं क्या था, इस पर बहुत क्लियरली पॉजिटिव था, अब मैं इस पर न्यूट्रल लूंगा और 25 के ऊपर जाके ये मेरे लिए नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं सर, ये समझ में आ गया, कहीं को दिक्कत नहीं। उसके बाद देख लेते हैं कि हाँ सर डाउ जोन्स का क्या हाल थे। तो डाउ जोन्स अगर मैं दिखा रहा हूँ तो 12 सितंबर को जो बंद हुआ था 0.60% जो है घट के बंद हुआ था, गिर के बंद हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, लेकिन थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को जरूर मिली है डाउ जोन्स में। नेस्डेक की बात करूं तो नेस्डेक हल्का सा बढ़ के बंद हुआ है, लगभग 0.44%। तो मिक्स से संकेत थे यूएस मार्केट से, कोई दिक्कत नहीं। यूएस डॉलर देखूं तो यूएस डॉलर आपका 88.24, तो भाई इसकी चिंता बनी हुई है, ये भाई आराम से ऊपर की साइड जा रहे हैं, तो 88.24 का इसका होना ये बिल्कुल ही नेगेटिव है हमारे लिए, इसको बिल्कुल इसको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ज़्यादा दिन, ठीक है। बात करते हैं हमारा कच्चा तेल कैसा है। कच्चा तेल भी बढ़ा हुआ है, 67 के ऊपर है, तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव है। 66 हमारा न्यूट्रल है, 66 के नीचे जाते ही हमारे लिए पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर कर रहा है। गोल्ड हमारे लिए हल्का सा 0.56% घटा हुआ है, तो भाई गोल्ड भी हल्के सी कमजोरी दिख रही है। तो भाई देखो ऊपर इतना भागा है तो थोड़ी सी कमजोरी दिखना है इसमें लाजमी दिख रहा है। सिल्वर भी आपको देखो तो हल्की सी कमजोरी 0.34% जो है, सिल्वर भी यहाँ से आपको थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपके सामने कैसे कल मार्केट था, तो कैश मार्केट में जो है फ्राइडे को एफआईएस ने 129 करोड़ खरीदा था और डीएस ने लगभग 1556 करोड़ खरीदा था। इनका टोटल करूँ तो बहुत अच्छा था, ठीक है। स्टॉक्स फ्यूचर आपका स्टॉक फ्यूचर भी अच्छे खासे खरीदे थे, ये देखो, हाँ स्टॉक्स नहीं, ये रहे स्टॉक, ठीक है, 1000 करोड़ के आसपास स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे थे और इंडेक्स फ्यूचर भी खरीदे थे। तो लगभग इन्होंने 3000 करोड़ की खरीदारी की थी। बहुत अच्छी खरीदारी और अच्छी, मतलब जैसे बोलते हैं आंकड़ा एफआईएस की साइड से भी निकल के आया था, और इतना 1556 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है हमारे डीआईएस भी करते हुए नजर आया। तो विक्स जो है आपका लगातार टूट रहा है, तो भाई इसका तो कुछ कहना ही, मतलब कुछ बोलना ही, इसके ऊपर कुछ कमेंट करना ही बेकार है, मतलब कुछ भी नहीं है यार। प्रीमियम्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, लेकिन विक्स 10.12, मतलब कि किसी के दिल में कोई डर ही नहीं है, ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी जो है आपका 25,114 पे खत्म हुआ था और 18,904 पे सेंसेक्स आपका बढ़ के बंद हुआ था। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देख लेते हैं यहाँ पे हमारा इंडेक्स फ्यूचर के अंदर कैसा रहा था। तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर भाई सबसे बड़ा जो देखना था वो ये था, मैंने आपको क्लियरली बोला भी था, ये नेगेटिव है, क्लियरली नेगेटिव है। तो मैंने आपको कई सारे टिकर दिखाए, इसमें एक टिकर हमारा प्रो का बेचना भी है। जब नेगेटिव टिकर में क्या क्या है सर, ये समझो ना, मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया इनवर्स हैमर का बनना, ठीक है। दूसरी बात मैंने देखो, जब सब बुलिश होते हैं ना,
अखबार में भी बुलिश की आ रही है, तो वहां पे आपको कॉशियस होना है। और जब सब बेरिश होते हैं ना, मैं आपको जब मार्केट के अंदर सब बेरिश थे, कब की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं करते सर, जो साथ में जुड़े हुए हैं ना उन्हें पता है, सब यहाँ पर बेरिश थे। और मैं यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन सोचने की बोल रहा था कि भाई अब कॉन्ट्राडिक्शन जो है आपके विचार होना स्टार्ट होना चाहिए। अब जब यहाँ पे आके सब बुलिश हुए पड़े हैं ना, सबको लग रहा है कि अब मैं खरीद लूँ, भैया मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा कॉशियस रहो यहाँ पे, बस थोड़ा सा कॉशियस रहो, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे हम फंस भी सकते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट है भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव है, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट दिख रहा है ना, नेगेटिव नहीं बोलूंगा लेकिन कॉशियस रहने की बोलूंगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे हमारा 0.5 और 0.618 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आता है फिबोनाची का, वो भी है, ठीक है। उसके बाद पुट कॉल रेशियो भी मैंने आपको समझा दिया पूरा। उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन का रेजिस्टेंस आपको बताया 25-150 के पास में। और पुट को आपका जो है यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारा प्रो है उसने लगभग 5% जो है आपका 12 और सितंबर को बेचा था। तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा कॉशियस रहने की कह रही है। हाँ, डेफिनेटली हमारे एफआई जो है थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना है, 1.04% जो है इन्होंने खरीदा था, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आज की मार्केट की थाली को हम सजा देते हैं पूरा। तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, देखो प्राइस एक्शन जो है वो मुझे न्यूट्रल सा दिख रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता हुआ नहीं दिख रहा। मार्केट यहाँ पर मुझे न्यूट्रल दिख रहा है। विक्स आपका क्लियरली मेरे लिए नेगेटिव है, बिल्कुल इसमें कहीं दिक्कत नहीं। गोल्ड जो है आपका हल्का सा नेगेटिव दिखता है, सिल्वर भी आपका हल्का सा नेगेटिव दिखता है, एफआईएस मुझे पॉजिटिव दिखते हैं, डीआईएस मुझे पॉजिटिव दिखते हैं, प्रो मुझे यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है भाई, 5% बेचा है। क्रूड ऑयल भी हल्का सा नेगेटिव दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो क्या दिख रहा है, वो मुझे न्यूट्रल दिख रहा है। वेट एंड वॉच में दिखता हूँ इसको वेट एंड वॉच लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद पी रेशियो क्या दिख रहा है, पी रेशियो भी मुझे, पुट कॉल रेशियो क्या है आपका, पुट कॉल रेशियो भी आपको बता दूं 1.33 है। तो भाई साहब ये नेगेटिव है, सॉरी, है ना, ये पुट कॉल रेशियो नेगेटिव है, पी रेशियो आपका वेट एंड वॉच वाला है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये नहीं है सर, और इसको भी, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया, ये वेट एंड वॉच है। यूएस मार्केट भी आपका नेगेटिव दिख रहा है भाई, हल्का सा न्यूट्रल ही बोलो, क्योंकि देखो नेस्डेक बढ़ा हुआ है तो ये न्यूट्रल रहेगा। एशियन मार्केट आपका नेगेटिव सा है हल्का सा, और डॉलर भी आपका नेगेटिव है। तो भैया नेगेटिव टिकट ज़्यादा देखने को मिल रहा है आज की डेट में। ये देखो कौन कौन से नेगेटिव है, विक्स नेगेटिव है, गोल्ड नेगेटिव है, सिल्वर नेगेटिव है, प्रू नेगेटिव है, क्रूड ऑयल भी नेगेटिव है, पुट को रेशियो भी नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद आपका एशियन मार्केट भी गैप डाउन ओपन होते हुए दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी वगैरह और ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी कुछ दिख नहीं रही, और रुपये भी आपका नेगेटिव है। तो मुझे क्या दिख रहा है सर, सिंपल है, 7 जो है, सॉरी 7 नहीं है, 8 है। तो 8 मेरे लिए नेगेटिव टिकर है और 2 पॉजिटिव टिकर है और 3 वेट एंड वॉच है। तो इसका मतलब क्या है, तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव टू न्यूट्रल साइड में जा सकता है, नेगेटिव से न्यूट्रल साइड में मार्केट आज जा सकता है। मुझे यहाँ से जो संकेत दिख रहे हैं वही है, ठीक है। आई कैन बी रॉन्ग, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी बाई सेल कुछ भी करोगे तो आपकी इसके अंदर प्रॉफिट लॉस की जिम्मेदारी आपकी होगी। ये सिर्फ मैं आपको जो बता रहा हूँ लर्निंग और एजुकेशन पर्पज से है। आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अभी तक आपने नहीं देखा कल वाला सेशन, तो यहाँ आ रहा होगा, और मेरा पॉडकास्ट आपने नहीं देखा तो पॉडकास्ट यहाँ आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देखो, बहुत लर्निंग आपको वहाँ पर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।